क्या कभी आपने सोचा है कि असल नुकसान क्या होता है? दुनिया का पैसा खोना या अपनी आखिरत खो देना। और अगर एक दिन ऐसा आए जहां सच और झूठ का फैसला हो, जहां हर शख्स को पता चल जाए कि वो हकीकत में घाटे में था या फायदे में, तो क्या होगा? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सूरह की जो हमें असल फायदे और नुकसान का मतलब समझाती है। सूरह अत-तगाबुन, जिसे रोज़े घाटा भी कहा जाता है। शान नुज़ुल। सूरह अत-तगाबुन मदनी सूरह है, यानी ये वो वक्त था जब नबी करीम मदीना में तशरीफ ला चुके थे और मुसलमानों को सिर्फ इबादत ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर पहलू में हिदायत दी जा रही थी। इस सूरह में खास तौर पर उन लोगों को तनबीह की गई जो दुनिया की मोहब्बत में इतने मग्न हो गए थे कि आखिरत को भूल बैठे, और उन मोमिनीन को तसल्ली दी गई जो मुश्किलात और इम्तिहान का सामना कर रहे थे। पहली 25 आयत का तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। उसी की बादशाहत है और वही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। वही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम में से कोई काफिर है और कोई मोमिन, और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। उसने आसमान और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया और तुम्हारी सूरत बनाई, और कितनी खूबसूरत बनाई, और उसी की तरफ लौटकर जाना है। वो जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, और जो तुम छुपाते हो और जो जाहिर करते हो, सब उसके इल्म में है। क्या तुम्हें उन लोगों की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले काफिर हो चुके, फिर उन्होंने अपने आमाल का मजा छक लिया और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये इसलिए कि उनके पास उनके रसूल वाजह दलील के साथ आए, मगर उन्होंने कहा, क्या इंसान हमें हिदायत देंगे? तो उन्होंने इनकार किया और मुंह मोड़ लिया। काफिर कहते हैं कि वो दोबारा नहीं उठाए जाएंगे। कह दो, क्यों नहीं, मेरे रब की कसम, तुम जरूर उठाए जाओगे, फिर तुम्हें तुम्हारे आमाल बताए जाएंगे। तो अल्लाह पर, उसके रसूल पर और उस नूर पर ईमान लाओ जो हमने नाजिल किया, और अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। जिस दिन वो तुम सबको जमा करेगा वो घाटे का दिन होगा। जिसने ईमान लाया और नेक अमल किए, अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसे जन्नत में दाखिल करेगा। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुठलाया, वो जहन्नम वाले हैं, हमेशा उसी में रहेंगे। कोई मुसीबत नहीं आती मगर अल्लाह के हुक्म से, और जो अल्लाह पर ईमान रखता है अल्लाह उसके दिल को हिदायत देता है। और अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, फिर अगर तुम मुंह मोड़ लो तो हमारे रसूल पर सिर्फ पैगाम पहुंचना है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मोमिनों को अल्लाह पर ही भरोसा करना चाहिए। ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से कुछ तुम्हारे दुश्मन हैं, तो उनसे होशियार रहो। लेकिन अगर तुम माफ कर दो, दरगुजर कर दो, तो अल्लाह बख्शने वाला है। तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश है, और अल्लाह के पास बड़ा अजर है। तो जितनी हो सके अल्लाह से डरो, और सुनो और इताअत करो, और अल्लाह की राह में खर्च करो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे, वो उसे कई गुना बढ़ा देगा और तुम्हें बख्श देगा। वो गायब और जाहिर का जानने वाला है, जबरदस्त हिकमत वाला है। सूरह का पूरा मजमून। दोस्तों, अगर हम इस पूरी सूरह का मजमून समझें तो ये सूरह हमें एक बहुत गहरी बात समझाती है। ये दुनिया असल में एक इम्तिहान है, जहां हर चीज, चाहे वो माल हो या औलाद या इज्जत, सब एक टेस्ट है। सूरह अत-तगाबुन हमें बताती है कि असल जीत वो नहीं जो दुनिया में दिखती है, बल्कि असल जीत वो है जो आखिरत में मिलेगी। इस सूरह का सेंट्रल पॉइंट है तगाबुन, यानी घाटा और मुनाफा। क़यामत के दिन सच सामने आएगा कि कौन असल में सक्सेसफुल था और कौन सब कुछ होते हुए भी बर्बाद हो गया। इसमें हमें यह भी सिखाया गया कि मुसीबत आए तो घबराना नहीं, बल्कि समझना कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और जो सब्र करेगा अल्लाह उसका दर्जा बुलंद करेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पैगाम, अल्लाह पर भरोसा, तवक्कुल और उसकी इताअत। अगर बंदा अपनी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारता है तो वो कभी घाटे में नहीं रहता। कल अगर आप अल्लाह के सामने खड़े हों और आपको पता चले कि जो चीज़ आप दुनिया में सबसे ज्यादा अहम समझ रहे थे वही आपका सबसे बड़ा नुकसान बन गई, तो कैसा लगेगा? सूरह तगाबुन हमें सिर्फ डराती नहीं बल्कि एक रास्ता भी दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जिससे बंदा दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकता है। सूरह तगाबुन के रूहानी फैज़। दोस्तों, इस सूरह की तिलावत सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की गड़िजा है। जो शख्स इस सूरह को समझकर पढ़ता है उसके दिल में दुनिया की हकीकत वाज़ेह होने लगती है,
उसका दिल माल और दौलत की मोहब्बत से निकलकर अल्लाह की मोहब्बत की तरफ आने लगता है। इस सूरह का एक बड़ा रूहानी फायदा ये है कि ये इंसान को सब्र और तवक्कुल सिखाती है। जब कोई मुसीबत आती है तो बंदा टूटने के बजाय अल्लाह की तरफ और ज्यादा झुक जाता है। और सबसे खास बात, ये सूरह हमें याद दिलाती है कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह के पास है, इसलिए दिल में सुकून पैदा होता है। 2 रूहानी अमल। रोजाना तिलावत का अमल। हर रोज फजर के बाद या रात को सोने से पहले सूरह अत-तगाबुन की तिलावत करें। अगर मुमकिन हो तो तर्जुमा के साथ पढ़ें। इस अमल से दिल में यकीन पैदा होता है और दुनिया की फिक्र कम होने लगती है। आप धीरे धीरे महसूस करेंगे कि आपका दिल स्ट्रांग हो रहा है और अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा है। मुश्किल वक्त में यह अमल, जब कभी जिंदगी में कोई बड़ी परेशानी आए या दिल बहुत ज्यादा उदास हो, तो 11 मरतबा सूरह अत-तगाबुन की आखिरी आयत 18 पढ़ें, फिर दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपके दिल को सुकून देगा और आपके लिए आसानी के रास्ते खोल देगा। सूरह की फजीलत। इस सूरह की फजीलत ये है कि ये इंसान को हकीकी सोच देती है। ये हमें दुनिया के धोखे से बचाती है और हमें याद दिलाती है कि हर चीज अल्लाह की अमानत है। जो शख्स इस सूरह को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, वो धीरे धीरे एक मजबूत मोमिन बन जाता है। उसका यकीन, उसका सब्र और उसका ईमान और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। जिंदगी के लिए अमली पैगाम। दोस्तों, अगर हम इस सूरह का पैगाम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहला पैगाम, दुनिया को दिल में नहीं हाथ में रखो। दूसरा पैगाम, हर मुसीबत को अल्लाह का इम्तिहान समझकर सब्र करो। तीसरा पैगाम, अपने माल और औलाद को अल्लाह की राह में यूज करो। और सबसे बड़ा पैगाम, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, क्योंकि वही असल मददगार है। आखिरी दुआ, या अल्लाह हमें सूरह अत-तगाबुन को समझने की तौफीक अता फरमा, हमें दुनिया के धोखे से बचा और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो कयामत के दिन घाटे में नहीं बल्कि कामयाबी में हों। या अल्लाह हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे और हमें हर इम्तिहान में सब्र और तवक्कुल अता फरमा। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सूरह अत-तगाबुन का पैगाम समझ सकें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी सूरहों के इसी तरह डिटेल्ड और रूहानी वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और जिंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दीन की रोशनी से चमके तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें, क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीजों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक जरूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।